देखिए सेल का आंतरिक सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आपको बताया जाएगा आज। तो देखिए मान लीजिए ये एक सेल है, टर्मिनल है कोई जिसमें कुंजी लगी है ये, और यहाँ एक आंतरिक प्रतिरोध है R लगा है और इस पर विद्युत वाहक बल E है। यहाँ एक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध R है जिससे गुजरने वाली धारा को अमीटर से नाप लेते हैं। फिर ये पूरे परिपथ में जो विभवांतर है वो उसका मान जो है V है। अब देख लीजिए माना परिपथ में I एम्पियर धारा t सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तब वैद्युत सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर आपका हो जाएगा EQ, ठीक है। और चूंकि I एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रभावित होती है तो चूंकि Q बराबर होता है IT, इसलिए किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा आपका E इंटू IT। ये आपका जो है किया गया कार्य हो जाएगा। अब देखिए वैद्युत सेल के बाहर प्रतिरोध कौन सा है? कैपिटल R है, प्रतिरोध R है, ठीक है। तो इसलिए वैद्युत सेल के बाहर किया गया कार्य सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ प्रतिरोध चूंकि R है तो इसलिए यहाँ लिख दीजिए बाह्य, लिख दीजिए बाहरी कार्य क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो विभवांतर है बाह्य के लिए वो V है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा V और धारा I है और t सेकेंड तक धारा प्रवाहित होती है, तो इसलिए हो जाएगा आपका W बाह्य बराबर VIT, ठीक। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध R में क्या होगा, जब ये धारा R प्रतिरोध से होकर गुजरेगी तब क्या चेंजिंग आएगा देख लीजिए। तो यहाँ जो है विभव पतन होगा, ठीक है। तो विभव पतन क्या होगा, जब यहाँ से धारा आंतरिक प्रतिरोध होगा कुछ विभव इसमें जो है कुछ विभव का पतन हो जाएगा। तो विभव पतन V डैश बराबर हो जाएगा आपका IR, स्मॉल IR हो जाएगा आपका। तो देख लीजिए, तो तथा वैद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, और विभव पतन क्या है V डैश IR, तो क्या हो जाएगा W किया गया कार्य, इसलिए वैद्युत सेल द्वारा
किया गया कार्य W आंतरिक आपका हो जाएगा V, और V जो आपका विभव पतन होगा V डैश होगा, तो चूंकि VIT होता है, V डैश IT यहाँ हो जाएगा विभव पतन, तो V डैश के जगह पर आप लगा देंगे IR, तो IR इंटू IT, ठीक है, ये हो जाएगा V डैश ID। V डैश क्या है? विभव पतन है, कहाँ? आंतरिक प्रतिरोध पर। तो V डैश का मान यहाँ लिख लीजिए, चूंकि विभव पतन V डैश बराबर IR, तो यहाँ क्या कर देंगे? V डैश की जगह पर आपका I डैश R हो जाएगा, IR हो जाएगा, तो I का I से गुणा आपका हो जाएगा I स्क्वायर T। ये जो है आपका ब्राय सेल द्वारा ब्राय परिपथ में जो कार्य किया जाता है वो है। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से या नियमानुसार क्या होगा? जो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि जो कार्य है उसके आंतरिक और बाह्य जो कार्य करता है कुल कार्य के बराबर होता है, मतलब तो वैद्युत सेल द्वारा किया गया कार्य बराबर W बराबर हो जाएगा W बाह्य यानी वैद्युत सेल द्वारा बाह्य कार्य प्लस आंतरिक सेल में कार्य, ठीक। अब बाह्य कार्य कितना है आपका? ये है आपका VIT, और ये आपका कितना है? I स्क्वायर T, I स्क्वायर RT, ठीक है, यहाँ R छूट गया था, तो I स्क्वायर RT ये हो जाएगा आपका जो है कुल कार्य। और कुल कार्य को आप किससे व्यक्त कर सकते हैं? W बराबर क्या है आपका? EIT, तो यहाँ रख दीजिए W बराबर EIT। अब देखिए सभी में जो है IT है उसको कॉमन ले लीजिए आप, तो EIT, यहाँ आप अगर EIT कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ से बचेगा V, और यहाँ से एक I बचेगा, और यहाँ से R, तो दोनों तरफ जो है IT कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा E बराबर V प्लस IR। और E क्या है? विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत वाहक बल V बराबर होता है IR, ठीक। अब देखिए आपको विद्युत वाहक बल और विभवांतर और धारा I और आंतरिक प्रतिरोध में जो है संबंध मिल गया। अब देखिए आगे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो E बराबर आपका आ गया यहाँ से आपको V क्या मिलेगा? या V बराबर E माइनस IR ये मिल जाएगा आपको, यानी विभवांतर बराबर विद्युत वाहक बल इंटू जो है धारा और गुणे आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए यदि I बराबर 0 रख दें, ठीक है, यदि धारा का मान 0 कर दें तो V बराबर हमें मिल जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, V बराबर E मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? V बराबर आपको E मिल जाएगा, और अब चूंकि V बराबर क्या होता है, अगर बाह्य प्रतिरोध के लिए देखें तो यदि बाह्य प्रतिरोध R हो तब क्या हो जाएगा? V बराबर क्या होता है? IR, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसको यहाँ अगर रख दीजिए तो चूंकि V के जगह पर E हो जाएगा आपका, तो अगर आप चाहें
देखिए चूंकि V बराबर क्या होता है आई आर, मतलब R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। अब V का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ V के जगह पर आई आर बराबर E माइनस आई आर, इसको इधर ले आइए तो E बराबर आपको मिल जाएगा आई आर प्लस आई आर, और दोनों में अगर I कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर आप यहाँ से धारा का मान निकालना चाहें तो आपको I बराबर मिल जाएगा, धारा का मान I बराबर E बटा R प्लस R। तो इस तरह जो है आप एक समीकरण से दूसरे समीकरण को और सभी में जो है रिलेशन निकाल सकते हैं। इस तरह जो है आज का आपका क्लास कंप्लीट हुआ। सेल के आंतरिक विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध जो है कंप्लीट हो गया।